हाइलाइट्स ऑफ मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म के बारे में जो है हमने रीड आउट किया था, है ना, कि ये एक पर्सन है। तो हम इनके आगे पढ़ते हैं। मार्क्सिज्म रिवॉल्व्स अराउंड द फॉलोइंग थ्योरेटिकल proposal. पहला है dialectical materialism is a sum total of general principles which explain as to why and how social changes take place. The social changes take place because of the material factors and through the dialectical materialist method. The dialectical matrices method is a triple method according to Marx. अब dialectical materialism ये है क्या? ये है कि जो हमारे जो है जनरल प्रिंसिपल्स इन द सेंस कि जो जनरल बातें हैं, है ना, उसको इकट्ठा करके जो एक सोल्यूशन बनाया जाता है उसको बोला गया है डायलेक्टिकल। मतलब जो जनरल चेंजेस, अब जैसे कि है, अब अगर मैं बोलूँ जो हमारी सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, है ना, वो कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, तो उनको समझना और फिर एक सोल्यूशन लेके आना उसको बोलते हैं डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। ठीक है, उसको हम ये बोलते हैं कि अगर एग्जाम्पल कोई एक सोसाइटी में कोई इशू हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, चाहे वो रिलेटेड टू कोई पानी की प्रॉब्लम होगी या कोई और प्रॉब्लम होगी, है ना, तो ये सोसाइटी क्या करती है, वो जो है एक सोल्यूशन जो है ढूंढती है। जो वो सोल्यूशन ढूंढती है उसको बोला जाता है डायलेक्टिकल मेटलिज्म। कि हाँ, एक जो है सब टोटल ढूंढना, सब टोटल इन द सेंस एक सोल्यूशन ढूंढा जाता है उस पर्टिकुलरली का। फिर उसके बाद में जो है मार्क्स जो है कहते हैं रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शंस constitute the basis of society at any given point of time. What are called the social relations among the people are, for the Marxists, the relations of production. कहते हैं रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या है? रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है कि एक सोसाइटी में किसी को टाइम हम कितना देते हैं, एक सोसाइटी में हम कितना टाइम देते हैं, एक सोशल रिलेशन वर्ड यूज किया है। सोशल रिलेशन अमंग द पीपल आर फॉर द मार्क्सिज्म द रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। कहते हैं कि हमारा जो है रिलेशन है वो क्या है लोगों के साथ, कि हम कैसे रह सह रहे हैं एक सोसाइटी में, हमारा रिलेशन क्या है लोगों के साथ, तो कहते हैं उसको बोला जाता है रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। फिर उसके बाद में है प्रोडक्टिविटी फोर्सेस constitute those elements which originate from the relations of production but which though opposite to the which originate from the relations of production but which though opposite to the later promise more production through never method devices। कहते हैं अब प्रोडक्टिव फोर्सेस क्या है? प्रोडक्टिव फोर्सेस, फोर्सेस मतलब कि फोर्स करना, है ना, कोई चीज को। कॉन्स्टिट्यूट बताते हैं कि एलिमेंट्स वो चीजें जो कि विच ओरिजिनेट जो कि आई हैं फ्रॉम द रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन से चीजें आई हैं। अब कहने का मतलब ये है कि हाँ, अब हम देखते हैं कि हाँ क्या एक फंक्शन है, ये चीजेस का जो है क्या काम है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है कि प्रोडक्टिव फोर्सेस, कि अगर हम जो है हम अगर सीख ली है एक सोसाइटी में कैसे रहना है तो ठीक है, नहीं तो हम किसी कोई कुछ और बोल रहा है, हम कुछ और बोल रहे हैं, ठीक है, और हमारी बात ही नहीं कोई सुन रहा या कुछ हो रहा, सोल्यूशन ही निकल रहा है एक, तो मतलब ये प्रोडक्टिव फोर्सेस हो रहे हैं।
In very simple word, the Marxism theory states that all development takes place through struggle between opposite and because of factors which are economic. मार्क्सिज्म जो थ्योरी है वो कहती है कि जो है एक स्टेट में जो है वो डेवलपमेंट हो रही है, वो क्यों हो रही है? कहते हैं स्टेट में जो है डेवलपमेंट हो रही है वो एक बहुत ही स्ट्रगल्स के बाद जो है डेवलपमेंट हो रही है। कहते हैं कि अब जैसे कि अगर कोई चीज डेवलपमेंट होनी है, ठीक है, एक एक जो सड़क है वो चाहे हमने क्यों ना पक्की करनी हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें जो है अच्छे से जो है पहले एमएलए चुनना पड़ेगा जो कि जो है लोगों का ध्यान रखे, है ना? तो ये जो सब चीजें जब तक नहीं होंगी तब तक वो एक सड़क जो है वो अच्छी जो है नहीं बन पाएगी। जब वो नहीं बनेगी तो फिर हाँ कैसे जो है प्रोग्रेस जो है होगी। तो ये है हमारे पे जो है बहुत जो है डिपेंड करता है। देन फिर बोला गया है कि न्यू मोड ऑफ प्रोडक्टिव as a result of struggle between the relation of production and productive forces. प्रोडक्शन इन द सेंस कि जो काम वगैरह जो काम इन द सेंस जो काम हम कर रहे हैं, जो काम जो चल रहा है, और प्रोडक्टिव फोर्सेस हमने पढ़ा ही है कि कोई ऑपोजिट चीज। At a mature stage of their development, the new mode of production has a merits of both the relation of production and productive forces has a higher stage of economic development. अब इसमें जो है बोला गया है कि अगर जो है प्रोडक्शन और प्रोडक्टिव फोर्सेस जो है कि अगर हम कोई चीज जो है हम कोई काम जो है हम कर रहे हैं, है ना, उसको हमें जो है काम सही से करें बिना किसी से लड़ाई झगड़े किए, तो ही जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट या कोई भी डेवलपमेंट जो है वो टेक प्लेस कर सकती है, डेवलपमेंट जो है हो सकती है। फिर कहते हैं हिस्टोरिकल मेटरलिज्म is also called economic materialist deterministic इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। अब हिस्टोरिकल मेटरलिज्म को और क्या क्या कहते हैं? हिस्टोरिकल मेटरलिज्म को पोला बोलते हैं इकोनॉमिक मेटरलिस्ट डिटर्मिनिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। मतलब ये हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को अलग अलग बोलने का वे है। द मार्क्सिज्म एक्सप्लेन्ड ऑफ हिस्ट्री The Marxism explained of history is that it is record of the self-development of productive forces that the society keeps marching on its path of economic material development. अब मार्क्सिज्म जो है वो जो है हिस्ट्री को एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं हिस्ट्री में ये होता है कि काफी हिस्ट्री में रिकॉर्ड रहा है ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव फोर्स कि लड़ाइयाँ झगड़े होते ही रहते हैं। कहते हैं ये रिकॉर्ड रह चुका हुआ है और ये चीजें हमने भी देखी है, लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं। that the society keeps marching on its path of economic material development। कहते हैं इससे एक सोसाइटी में क्यों ना चाहे आप रहते हो, आप उधर भी देखोगे कि हाँ प्रोडक्टिव फोर्सेस होती रहती है, लड़ाई जो झगड़े हैं वो होते ही रहते हैं। ये जो है इकोनॉमिक और मटेरियल जो है डेवलपमेंट है, इसमें भी हम देखने को मिलता है। मतलब इकोनॉमिक मतलब हम अपनी सराउंडिंग, मटेरियल डेवलपमेंट भी मतलब हम अपनी सराउंडिंग में ये चीजें देखते ही हैं। The each state of development indicates the level of development attained. That history is अब इसके लाइन का मतलब क्या है? The each stage of development indicates the level of development attained। कहते हैं अगर ये चीजें हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इसका मतलब आप स्ट्रगल कर रहे हो। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो आपको जो है डेवलपमेंट भी मिलेगी, अटेन मतलब मिलेगी। कहते हैं कि अगर हम कोई चीज के लिए लड़ेंगे तो जो है हमें जरूर हम तरक्की
पाएंगे उस चीज में, डेवलपमेंट मतलब तरक्की जो है हम पाएंगे। फिर कहते हैं दैट हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ न्यूमिडियस सोशो इकोनॉमिक फॉर्मेशन। कहते हैं हिस्ट्री जो है ये है हिस्ट्री जो कि हमें बताती है हमारे पुरानी बातें, कैसे हमें रहना सहना है, सोशल और इकोनॉमिक जो है फॉर्मेशन कैसे करनी, कैसे हमें रहना सहना एक सोसाइटी में। प्रिमिटिव कम्युनिस्टिक का मतलब है कि हाँ हमने प्रिमिटिव मतलब अपनापन, कम्युनिस्टिक मतलब एक कम्युनिटी में जब हम रहते हैं कि हमें खुद को भी संभालना है और एक कम्युनिस्टिक मतलब कम्युनिटी को भी संभालना है। स्लेव ओनिंग मतलब कि आप जो है क्या करते हो कि आप कैसे एक स्लेव की तरह बंदे नहीं रहते हो, आप एक फ्यूडल इन द सेंस कि हाँ एक मरियल की तरह आपको एक जीवन, आपको एक सोसाइटी के साथ भी जो है कोप अप करना ही पड़ता है, चाहे वो कैपिटलिस्ट है ना, चाहे आप एक कैपिटल में रहते हो, चाहे जो जहाँ भी रहते हो को हर एक जगह जो है मतलब कि दूसरों से जो है मतलब ये नहीं कि अपना आप बस मस्त, तो आपको एक सोसाइटी के साथ रहना ही पड़ता है, कैपिटलिस्ट में रहना ही पड़ता है, एक पूरी सोसाइटी में रहना सहना ही पड़ता है। द एंड एंड देयर आफ्टर the transitional socialist followed by the communistic society। अब कहते हैं कि देयर आफ्टर द ट्रेडिशनल सोशलिस्ट, कि हाँ एक ट्रांजिशन जो सोशलिस्ट जो है जो फॉलो कर रहे हैं कम्युनिस्टिक सोसाइटी कि मतलब हम जो है एक कम्युनिटी में रहते हैं, एक कम्युनिटी में हम कैसे रहते हैं, अलग अलग जो है ट्रांजिशन के जो लोग हैं वो रहते हैं एक कम्युनिटी में, है ना, और हम जो है सब में जो है मिलजुल के जो है हम रह रहे हैं। दैट द सोशलिस्ट सोसाइटी कि हम जो है सोशलिस्ट वे में जो है वो हम रह रहे हैं। आफ्टर द अबॉर्शन, इसका मतलब क्या है कि कहते हैं आफ्टर द abolition of the capitalist society would be a classless society but with a state in the form of dictatorship of the प्रोलेटरियल द कम्युनिस्ट सोसाइटी। अब कहते हैं कि चाहे अब एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी, एक सोसाइटी में जो है हम सह रहे हैं बड़े आराम से, है ना, पर क्या होता है कि एक एक जो सोसाइटी में हम रह रहे हैं पर ना कि हम जो है एक स्टेट में जो है वो रह रहे हैं, तो कहते हैं इससे जो है क्या हो रहा है कि ये चीज हो रही है कि जब हम रहते हैं हम हाँ जी जी आराम से रह रहे हैं, बट एक टाइम पे ये होता है कि हाँ एक डिक्टेटरशिप चाहिए। कहते हैं आफ्टर द abolition ऑफ द कैपिटलिस्ट सोसाइटी वुड बी क्लास। हेलो, फोन चाहिए मुझे, हेलो मुझे नहीं पता। हेलो After the abolition of the capitalist society would be the classless society, but with a state in the form of dictatorship of the proletariat, the communist society। एक डिक्टेटरशिप, चाहे आप एक सोसाइटी में रह रहे हो बट आपको दूसरे सोसाइटी में जो है उस मतलब रहना सहना आपको एक प्रॉपर जो है आना चाहिए, है ना, आप जो है एक डिक्टेटरशिप जो है वो आप कर रहे हो। डिक्टेटरशिप मतलब इन द सेंस
कि आप दूसरों से कितना ज़्यादा जो है आराम से रह सह रहे हो, दूसरों के साथ कैसे बिहेव कर रहे हो। वुड बी बोथ क्लासेस सोसाइटी एंड द स्टेटलेस सोसाइटी, वुड बी बोथ सोसाइटी एंड द स्टेटलेस सोसाइटी, मतलब कि क्लासलेस सोसाइटी है, मतलब कि कोई क्लास वगैरह जो है वो जो है नहीं देखी जाती, वो जो है कोई क्लास वगैरह है वो नहीं देखी जाती। स्टेटलेस सोसाइटी मतलब कि कोई क्लास नहीं देखी जा रही है, हर एक क्लास के जो है वो लोग रह रहे हैं, मतलब अलग अलग हर एक तरह के जो है लोग जो है वो रह रहे हैं। फिर कहते हैं स्टेटलेस सोसाइटी है, अलग अलग धर्मों के लोग रह रहे हैं, अलग अलग स्टेट, मान लो मे बी हो सकता है कोई उत्तराखंड का लोग है वो पंजाब में रह रहे हैं, ठीक है, पंजाबन कोई पंजाबी लोग है वो कहीं और रह रहे हैं, कोई जम्मू कश्मीर में रह रहा है, उत्तराखंड में रह रहा है, मतलब हर जगह अलग अलग के स्टेटलेस है, कोई भी स्टेट के कहीं भी रह रहे हैं, क्लासलेस है, कोई भी अलग अलग धर्म के रह रहे हैं। अगला है थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। इन अनदर in other characteristic of Marxism say that it is a, अब मार्क्सिज्म क्या कहते हैं थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू में कि क्या ये वो अब क्या समझाते हैं वो हम पढ़ेंगे, मार्क्सिज्म क्या कहते हैं। नेक्स्ट तुम तो कहते हैं कि मार्क्सिज्म है वो कहते हैं कि वर्कर्स हु क्रिएट्स वैल्यू इन द commodity when he produces it, कहते हैं कि मार्क्सिज्म जो कहते हैं कि जो वर्कर्स जो है, जो मजदूर जो वर्कर्स में भी इधर ये नहीं पर्टिकुलर कि मजदूरी, कि जो वर्कर्स है जो मतलब कि हाँ काम कर रहे हैं, चाहे वो जो भी हो कोई भी हो, तो कहते हैं वर्कर जो है उनमें कोई ना कोई गुण है वो इसलिए तो काम कर रहे हैं, चाहे वो अलग अलग कम्युनिटी के हैं, है ना, पर वो अपना जो है प्रोड्यूस अपना जो है 100% दे रहे हैं, चाहे वो अलग अलग धर्मों के हैं बट वो है एक साथ जो है काम कर रहे हैं। दैट इज सरप्लस वैल्यू, कहते हैं इसको बोलते हैं सरप्लस वैल्यू, कि हाँ वो चाहे अलग अलग धर्मों के हैं बट अब जैसे कि कई होते हैं कि एक कंपनी में कोई काम कर रहा है, कंपनी में काम करने वाले जो इम्प्लॉय हैं, है ना, वो सारे जो है उनका बैकग्राउंड सेम नहीं है, कोई कोई रिलीजन से है, कोई कोई शहर से है, मतलब सारे अलग अलग से है, मतलब सरप्लस वैल्यू है। The surplus value is the difference between what the value a laborer produces and what he gets in the form of wages। कहते हैं सरप्लस वैल्यू एक ये भी है कि आप कि एक लेबरर प्रोड्यूसेस, लेबरर मतलब काम करने वाले के पास क्या गुण है, जो उसके पास गुण है उसके अकॉर्डिंग जो है उसको वेजेस मिलती है, वेजेस मतलब तनख्वाह, इनकम सैलरी मिल रही है, तो कहते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है उसको जो है वेजेस मिलती है। इन सिंपल वर्ड्स द लेबरर गेट्स द वेजेस, द एम्प्लॉयर द प्रॉफिट। कहते हैं इसका मतलब कि जब एक लेबरर को जो है वेज मिलती है, एक तनख्वाह मिलती है, उससे क्या होता है, तनख्वाह उसको तब भी मिलती है कि एम्प्लॉयर, अब मतलब कि जो कंपनी है, कंपनी ने आगे एम्प्लॉय रखे हुए हैं, एक हेड है कंपनी का, उसने आगे एम्प्लॉय रखे हुए हैं, वो एम्प्लॉय काम करते हैं, है ना, तो उनको पैसे मिलते हैं। अब पैसे कौन दे रहा है, हेड दे रहा है कंपनी का। हेड जो है पैसे क्यों दे रहा है, क्योंकि हेड को प्रॉफिट हो रहा है ना, उसको नुकसान तो कोई हो नहीं रहा, उसको फायदा हो रहा है इसलिए दे रहा है। मतलब लेबरर को है वेजेस मिल रहे हैं, क्यों, क्योंकि जो एम्प्लॉयर है वो प्रॉफिट जो है कमा रहा है, इस कारण। The surplus value makes the rich richer, the poor poor। कहते हैं इससे क्या हो रहा है कि जो रिच है, अब वो कंपनी जो चला रहा है उसको प्रॉफिट मिल ही जा रहा है, मान लो वो उसको 500 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है,
वो आगे जो है 10-10 जो है उसने 100 एम्प्लॉय रखे हैं, उसमें सबको 10-10 का जो है हिस्सा दे दिया, ठीक है? एम्प्लॉय मतलब काम कर रहे हैं और कमाई वो खा रहा है 500 की, मतलब 400 रुपए वो एक्स्ट्रा कमा रहा है। ठीक है? ऐसे करके वो कितने कमा रहा है, मतलब कहते हैं इससे क्या है, वो रिच था ऑलरेडी कंपनी का हेड, वो और रिच हुई जा रहा है, हुई जा रहा है। और जो वो एम्प्लॉयी थे उनको चलो पहले भी 10 रुपए मिल रहे थे, उनको अब भी 10 रुपए मिल ही जा रहे हैं। बात ये है कि उनको 10 रुपए मिल रहे हैं, उनको तो नहीं 400 मिल रहा, उनको 10 रुपए मिल ही जा रहे हैं। It is through surplus value that capitalists thrive. कहते हैं यही जो है इसको ही बोलते हैं सरप्लस वैल्यू, जो कि कैपिटलिस्ट में चलती है, कि मतलब हर एक जगह कैपिटलिस्ट मतलब हर एक जगह जो है ऐसा ही होता है कि हाँ जो आप मतलब कि आप सरप्लस वैल्यू मतलब जो आपकी स्किल्स आपकी वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है आपको मिलने जाता है, कि हाँ अपने वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है जो वेज जो है वो करते हो, मतलब जो तनख्वाह जो है वो लेते हो, उसको बोलते हैं। The theory of class struggle is another intent of Marxism. कहते हैं अब जो ये थ्योरी है ऑफ क्लास स्ट्रगल, अब क्लास स्ट्रगल की जो थ्योरी है उसको क्या बोला गया है, मार्क्सिज्म। कहते हैं उसको अलग नाम दिया गया है मार्क्सिज्म, अब क्यों आगे लिखा है, इन द मार्क्सिज्म व्यू, मार्क्सिज्म ऐसा सोचते हैं, ऑल all hetero history has been the history of class struggle between opposing classes. कहते हैं कि ऑल हिटेटो हिस्ट्री कि पुरानी चाहे जितनी मर्जी पुरानी क्यों ना कोई हिस्ट्री हो, वो हिस्ट्री जो है वो बताती है कि हमारा स्ट्रगल क्या है अपोजिंग क्लासेस में। मतलब कि अपोजिंग क्लासेस का मतलब अपोजिंग मतलब होता है अलग अलग, क्लासेस इसमें बोला गया है जात को। कहते हैं कि चाहे अलग-अलग धर्म के क्यों नहीं लोग हैं, है ना? पुरानी जो है हमारी हिस्ट्री बताई जाती है कि अब तो चलो जैसे एक कंपनी में अलग-अलग रिलीजन के लोग कर रहे हैं। कहते हैं पुराने में ऐसा होता था कि इनके बीच में भी बड़ा स्ट्रगल होता था कि एक रिलीजन को इकट्ठा बिठाया जाना है, दूसरे को इकट्ठा, कोई कहीं नहीं जा सकता, मतलब जैसे गुरुद्वारे में कोई हिंदू नहीं जा सकता, है ना? मंदिर में कोई मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन नहीं जा सकता, तो ऐसे बड़े जो है स्ट्रगल जो है ये फेस किए हुए हैं, ये हम पुराने जो है हिस्ट्री में देखते हैं, ऐसे पुरानी बातें होती हैं कि वो नहीं जाने देते थे। क्लास स्ट्रगल इज़ द कैरेक्टरिस्ट ऑफ क्लास सोसाइटी। कहते हैं क्लास स्ट्रगल मतलब कि क्लास किसको बोला गया? जात को ही बोला गया कि इसने इतनी जो है स्ट्रगल की है, कैरेक्टरिस्ट मतलब इसका जो कैरेक्टर है ना? इसने एक सोसाइटी में इसका चाहे जो कैरेक्टर है उसमें भी इसने बड़ा मतलब जैसे कि सोसाइटी बन जाती थी कि जैसे ये सोसाइटी है, ये जो जगह है ये यहाँ सारे हिंदू ही रहेंगे, यहाँ सारे मुसलमान ही रहेंगे, यहाँ ये जात के रहेंगे, यहाँ ये जात के रहेंगे। तो मतलब ऐसी चीज़ें भी जो है बड़ी बन जाती थी। ये पहले पुराने टाइम की बात बता रहे हैं। In the classes societies, there is no class struggle because there are in such societies no opposing antagonistic classes. कहते हैं कि अब तो ऐसा हो गया है कि हाँ जबकि ये क्लासलेस सोसाइटी मतलब कि जब जो है कास्ट का डिफरेंस नहीं करने लग पड़े, एक रिलीजन का डिफरेंस नहीं करने लगे, तो कहते हैं उससे क्या बना, एक अच्छी सोसाइटीज बनी जहाँ नो ओपोसिंग मतलब कि भेदभाव कोई भेदभाव नहीं था। एंटोलॉजिक क्लासिक एंटोलॉजिक मतलब मिलजुल के रहने वाला, कहते हैं मिल-जुल के जो है क्लासेस जो है अलग-अलग जात के लोग जो है वो रहने लग पड़े थे। क्लास स्ट्रगल इन क्लास सोसाइटी दैट इज़ द स्लेव ओनिंग सोसाइटी, द फ्यूडल सोसाइटी, द कैपिटलिस्ट सोसाइटी इज़ ऑफ मेनली 3 टाइप्स इकोनॉमिक, आइडियोलॉजिकल, पॉलिटिकल। कहते हैं इसको भी जो है जो क्लास सोसाइटी है उसको बोला गया है स्लेव ओनिंग सोसाइटी। स्लेव ओनिंग सोसाइटी मतलब कि जहाँ बंदे रहना, स्लेव मतलब स्लेव उसको बोलते हैं गुलाम,
कि जहाँ बंधे रहना, मतलब क्लास सोसाइटी ऐसे थी कि जहाँ बंधे रहना। अब कहीं कहीं है जो मतलब कि बंधे रहना इन द सेंस कि जैसे कि कई जो हिंदू हैं वो पसंद करते हैं कि हाँ मेरा तो दोस्त है जी, वो सिख है बड़ा, मेरा वो पक्का दोस्त है। तो उनका मन करता था जाने का, बट ऐसे जा नहीं सकते थे, सोसाइटी में रह नहीं सकते थे, तो मतलब वो बंधे रहते थे। द फ्यूडल सोसाइटी, फ्यूडल मतलब मरियल सी, मतलब कि जिधर हाँ कुछ होना ही नहीं, बस अब एक सोसाइटी है जिधर अकेले हिंदू रहेंगे तो क्या होएगा, अगर कोई फंक्शन कर रहे हैं वो हिंदुओं वाला फंक्शन करेंगे, कोई गुरुपुरब भी नहीं मनाएंगे ना कुछ मनाएंगे, तो उनको क्या पता लगेगा कि हम गुरुपुरब भी क्या होता है, मतलब उनको जो है कुछ पता ही नहीं लगेगा फिर। द कैपिटलिस्ट सोसाइटी मतलब आसपास की जो सोसाइटीज थी वो ऐसी थी, इज ऑफ मेनली थ्री टाइप्स। इसको भी आगे तीन भागों में बांधा जाता था, आगे डिवाइड किया जाता था, पहला इकोनॉमिक, आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल। ये तीन जो है भागों में, इकोनॉमिक का मतलब कि उनकी सराउंडिंग कैसी थी, आइडियोलॉजिकल मतलब कि उनके जो विचार थे वो कैसे के थे, पॉलिटिकल मतलब कि हाँ उनका रहना सहना कैसा का था। फिर है मार्क्सिज्म एडवोकेट्स रेवोल्यूशन। अब इसके बाद में मार्क्सिज्म ने क्या किया, एडवोकेट, उन्होंने उसने एक रेवोल्यूशन लड़ी। जब रेवोल्यूशन की तैयारी जब देखा, क्या वो आगे रीड करते हैं। रेवोल्यूशन द मार्क्सिज्म सेज आर लोकोमोटिव्स ऑफ हिस्ट्री। कहते हैं मार्क्सिज्म कहते हैं कि जो रेवोल्यूशन है ना ये लोकोमोटिव्स मतलब मकसद, मतलब कहते हैं ये हिस्ट्री में हमने देखा है, ये तो मकसद ही है लोगों का कि हाँ इससे रेवोल्यूशन लेना, लड़ाइयाँ लेनी, ये मकसद है। फिर कहते हैं रेवोल्यूशन occur when the relation of production come into conflict with the productive forces। कहते हैं रेवोल्यूशन जो है, रेवोल्यूशन क्यों होती है, कहते हैं रेवोल्यूशन तब भी होती है जब जो है जो प्रोडक्शन कम into conflict with the productive forces leading thus a new mode of production। कहते हैं अगर कोई एक है, एक जना है, वो दूसरे की अगर बात नहीं मानता तो इससे जो है ये जो है लड़ाई का जो है कारण जो है बन जाता है। फिर कहते हैं revolutions indicate changes, wholesome changes, changes in a very character of a given society। कहते हैं रेवोल्यूशन जो है ये पूरा चेंज कर देता है, ये आपकी होलसम, कहते हैं ये आपकी आधी अधूरी सारी लाइफ को जो है चेंज कर देता है। चेंजेस इन द वेरी करेक्टर ऑफ अ गिवन सोसाइटी, कहते हैं ये आपके जो है करेक्टर जो है एक सोसाइटी में आप जैसे रहते हो उसको चेंज कर देता है। दिस सिग्निफाइज द कमिंग अप ऑफ अ हायर स्टेज ऑफ सोशल डेवलपमेंट। कहते हैं ये जो है आपके आने वाली हायर स्टेज ऑफ सोशल डेवलपमेंट, हायर स्टेज मतलब जो ऊंचाइयां आने वाली हैं सोशल डेवलपमेंट में, मतलब जो डेवलपमेंट जो है होने वाली है उसमें भी जो है वो, मतलब अगर आप लड़ाई वगैरह करोगे उसमें भी जो है प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। एग्जाम्पल अगर आप मान लो लड़ाइयाँ करी जा रहे हो, गोलियां बालियां कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो, इससे क्या हो रहा है, में ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रही है, पोल्यूशन हो रहा है ना, मतलब जो ये है ये चीजें हो रही हैं, ये किसको नुकसान है, जो फ्यूचर में आने वाली जनरेशन है उसको नुकसान है, मतलब सोशल डेवलपमेंट है ना, मतलब कि आगे जो है वो डेवलपमेंट ही नहीं हो पाएगी। Accordingly, the Marxism regard revolution as a positive phenomena। कहते हैं कहते हैं कि मार्क्सिज्म जो है उसको समझा जाता है कि रेवोल्यूशन जो है वो रेवोल्यूशन नहीं करनी चाहिए, रेवोल्यूशन जो है ये चीज का रिगार्ड नहीं है, मतलब सोल्यूशन नहीं है इस चीज का। कहते हैं एक पॉजिटिव, हमें हर एक चीज जो है उसको आराम से सुलझाना चाहिए, आराम से जो है उसको सुलझाना चाहिए, पॉजिटिव फिनोमिना।
कि कोई फिनोमिना मतलब कि एक सोल्यूशन क्रिएट करना, पॉजिटिव मतलब अच्छे रास्ते पे जो है एक सोल्यूशन जो है क्रिएट करना। फिर आगे बोलते हैं डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटरियन। ये वर्ड भी पहले आया था, तो अब इसका मतलब ये है कि मीन्स द रूल ऑफ वर्किंग क्लास, मतलब कि रूल क्या है वर्किंग क्लास का, इन द सेंस कहने का मतलब ये है कि एक जो है अब इसमें वर्किंग क्लास क्या है, वर्किंग क्लास मतलब कि जिससे कि जो जो है जो काम कर रहे हैं उसको बोला गया वर्किंग क्लास, कि जो भी काम जो कर रहे हैं उनको बोला गया है कि वर्किंग क्लास। अब जैसे कि मान लो कि मैं अब जैसे काम ही कर रही हूँ है ना, मैं जैसे क्लासेस ले रही हूँ ऑनलाइन, जी मतलब मैं मेरी वर्किंग क्लास है। जो लोग जॉब वगैरह कर रहे हैं वो वर्किंग क्लास में आ जाते हैं। It is a state of workers in a socialist society which follow the capitalist society। कहते हैं कि ये जो है ये वर्कर्स जो कि सोशलिस्ट सोसाइटी मतलब जो कि सोशलिस्ट सोसाइटी में रहते हैं, मतलब मिलजुल के आराम से कहते हैं, अलग 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 जो है उनसे जो है रहते हैं, अलग अलग लोगों के साथ जो रहते हैं, विच फॉलोज द कैपिटलिस्ट सोसाइटी। कहते हैं जो अलग अलग धर्म के लोग हैं वो रहते हैं सही से, और वो फॉलो करते हैं कैपिटलिस्ट सोसाइटी इन द सेंस कि जो फॉलो करेंगे, जो आराम से मिलजुल के रहेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, उनकी जो स्टेट है वो आगे ही बढ़ेगी। फिर कहते हैं इन द डिक्टेटरशिप ऑफ द वर्कर्स इन अ सोशलिस्ट सोसाइटी इज अ सेंस देयर इज अ डिक्टेटरशिप ऑफ अ कैपिटलिस्ट इन द कैपिटलिस्ट सोसाइटी। कहते हैं कि डिक्टेटरशिप ऑफ द वर्कर्स, कहते हैं अगर जो है वर्कर जो है मिलजुल के एक एम्प्लॉय मतलब कि अगर कोई एम्प्लॉय अपने मालिक से जो है आराम से मिलजुल के रहेगा, उससे क्या होगा कि उसकी जो है डिटेंशिप में भी जो है डिटेंशिप मतलब जो वो काम कर रहा है वो इंक्रीमेंट हो जाए, ठीक है। मतलब वो भी जो है कामयाबी के रास्ते में भी पहुंच जाए, में भी जो है उसको जो है अगर वो मान लो कोई जो काम अपना अच्छे से करता रहे तो उसको क्या होगा, इंक्रीमेंट ही मिलेगा। तो कहते हैं कि मे भी उसको इंक्रीमेंट मिल जाए। फिर उसके बाद में जो है उसके बाद में बोला गया है कि द कैपिटलिस्ट रूल द वे दे वांट, नाउ द वर्कर्स रूल इन द नेक्स्ट। कहते हैं कैपिटलिस्ट जो है वो रूल, there was a so कहते हैं कैपिटलिस्ट रूल द वे दे वांट, नाउ द वर्कर्स रूल इन द सोशलिस्ट सोसाइटी द वे द वर्कर्स। कहते हैं कैपिटलिस्ट जो अगर मान लो अगर कोई कंपनी का बॉस है ना, वो अपनी मर्जी से जो है अपने एम्प्लॉय को कहते हैं काम करो, मतलब वो कहेगा नहीं तू ऐसा कर, नहीं तू वैसा कर, नहीं तू ऐसा कर, नहीं तू ऐसा कर, है ना। मतलब रो बिचारेगा अपना। बट जो अगर मान लो वर्कर्स हैं जो काम करने वाले हैं वो ही यूनिटी रखे, ठीक है, वो बोले नहीं हमने ऐसा करना ही नहीं है, चाहे तू जो मर्जी कर ले तो हमने ऐसा करना ही नहीं है। तो कहते हैं वो ही बोला गया है अगर मान लो कैपिटलिस्ट मतलब एक कोई ओनर है ना, कोई कंपनी का मान लो ओनर, वो चाहे कि हाँ मैंने रूल करना है, मैं रूल करूंगा, कहते हैं बट जो वर्कर्स है उनका ही रूल चलेगा, जैसे वो बोलेंगे वैसा ही जो है सोसाइटी में रहेगा, सोशलिस्ट वैसे ही रहेगा, मतलब जैसे वर्कर्स बोलेंगे वैसे ही रहेगा। अभी ऐसा तो है नहीं कि हाँ उनसे जो है डिफरेंस हुए। फिर कहते हैं nevertheless marks make it clear that the dictatorship of the proletariat, that is the worker state, is a interim
or a traditional arrangement which functions between the capitalist society and communist society. अब इसमें बोला गया है nevertheless, nevertheless मतलब कभी भी नहीं. Marx makes it clear that the dictatorship of the proletariat, that is worker states. proletariat का मतलब समझा था कि वो जो काम करते हैं, है ना, जो वर्किंग है, जो काम करते हैं उनको कहते हैं कि जो काम करते हैं, है ना, और जो काम कराते हैं, इट्स interim or the traditional arrangement which functions between the capitalist society and communist society. कहते एक जो है जो कि इंटरिम मतलब काम करने वाले, है ना, और एक काम जो लेने वाले. प्रोलिटरेट मतलब काम करने वाले. इंटरिन और ट्रांसलेशनल का मतलब सेम होता है कि काम लेने वाले. कहते हैं काम करने वाले ज्यादा इम्पोर्टेंट है एज कम्पेयर टू काम लेने वालों से. कि मतलब काम करने वाले के बिना काम लेने वालों जो है वो नहीं जो है रह सकते, नहीं जो है अपना काम जो है चला सकते. एक सोसाइटी, एक कम्युनिस्ट सोसाइटी जो है नहीं चल सकती, चाहे वो कोई अलग अलग धर्म से क्यों ना हो, अलग अलग जगह से क्यों ना हो. Once the socialist society is completely established, the worker state will not be needed. That is, it will wither away, disappear slowly. कहते हैं अगर ऐसा हुआ कि सोशलिस्ट सोसाइटी completely established मतलब बन जाना. कहते हैं सोशलिस्ट सोसाइटी मतलब अलग अलग धर्मों के लोग जब अगर मान लो एक साथ रहने लग पड़े तो ठीक है. अगर मान लो एक ही जात के लोग जो है इकट्ठे रहने लग पड़े तो वर्कर स्टेट विल नॉट बी नीडेड. कहते हैं अब सोशलिस्ट सोसाइटी तो वो जिधर अलग अलग धर्म के लोग रह रहे हैं. अब इस लाइन में बोला है, जिधर अलग अलग धर्म के लोग रह रहे हैं, है ना, इज कम्प्लीटली स्टैब्लिश मतलब वो जो बनी हुई है पूरी, जिधर अलग अलग धर्म के लोग रह रहे हैं, है ना, वो अगर सोसाइटी बनी हुई है तो वर्कर्स स्टे विल नॉट बी नीडेड. कहते हैं फिर वर्कर्स जो है उनको लोड ही नहीं है काम करने की. मतलब वो फिर मिलजुल के जो है काम कर ही लेते हैं. दैट इज इट विल विदर अवे, डिसअपियर स्लोली. मतलब कहने का कि वो जो है मिल-जुल के जो है काम कर लेते हैं. बट अगर मान लो एक धर्म के लोग ही जो है, अगर मान लो एक धर्म के लोग ही हैं, एक सोसाइटी में रह रहे हैं, है ना, उनको जो है दूसरों के बारे में कुछ पता ही नहीं